हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। थ्योरी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। क्वेश्चंस की शुरुआत की थी हम लोगों ने, 36 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अभी हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपके सामने क्वेश्चन है, लिख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। देन हम लोगों को BMC इज़ द सेमी सर्कल। आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लीजिए, मैं साथ साथ बनाते चलता हूँ। ये इस प्रकार से है ABC और D। ये ABC और D एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 है। इसके अंदर की तरफ एक सर्किल खींचा गया है। आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, लेकिन अचानक से जब देखोगे आपके दिमाग में नहीं आएगा। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है, लेकिन अचानक से देखोगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, वही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से एक और सेम रेडियस का, लेकिन ये सेमी सर्कल खींचा गया और इसने कहा कि यहाँ का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो पार्ट होता है, ये जो एरिया है, ये आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो ये एरिया अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ये क्षेत्रफल अगर फाइंड आउट करना है, इसकी रेडियस 8 है और इसका सेंटर ये होगा यहाँ पर, ये सेंटर से पास होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 और इसकी रेडियस भी 4 है। जो सेमी सर्कल खींचा इसकी रेडियस भी अपने पास 4 है। और यहाँ से जो सर्किल है ये वाला, ये जो सर्किल है पहले, ये जो जिगजैग अगर ऐसे दिखाएं इसको, कोशिश करना शेडेड पार्ट का एरिया। एग्जाम में देखोगे अचानक आपको लग सकता है कि सर कैसे होगा कैसे होगा, है बहुत आसान। ध्यान रखना अपने पास इस प्रकार से, तो ये भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है इधर वाली, ये भी 4 है रेडियस, क्योंकि अपने पास साइड अगर 8 है तो अंदर वाले सर्किल की रेडियस 4 और इस सर्कल की रेडियस भी 4 होगी। तो रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, रेडियस टेंजेंट के बीच 90, ये पहले से 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है 90 डिग्री, तो एक छोटा सा एक स्क्वायर बन गया। तो ये साइड 4। और मुझे बताइए, एक स्क्वायर में अब अपने पास ये वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया, एक स्क्वायर की साइड 4 है, तो यहाँ वाले पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा है, बताओ कैसे निकालोगे। तो इसका तरीका होता है, अपने पास इधर वाले एक स्क्वायर बन गया, इसको सेंटर मान के एक आर्क खींच दी, इसको सेंटर मान कर एक आर्क खींच दी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, यहाँ से यहाँ तक को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, तो अपने पास इस सेंटर से जिगजैग की सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस 4 और ये भी अपने पास 4, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री और इधर वाला कोण हो गया 30 डिग्री। तो एक 30 डिग्री के आर्क द्वारा ये अपने पास सेक्टर बना। उसके एरिया में ये आधी लीफ का जो क्षेत्रफल है ये ऐड है। ये आधी लीफ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अब इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम लोग, ये ध्यान रखना आप लोग, मैं इसको मिटाकर ये एक छोटा स्क्वायर बनाता हूँ ताकि आपको वापस अच्छे से दिखाई दे। इसको मिटाकर मैं सिर्फ और सिर्फ ये इधर वाला डायग्राम बना रहा हूँ। 4 4 4 और 4, एक इस प्रकार से खींच देंगे, एक इस प्रकार से खींच देंगे। मैं वापस समझा रहा हूँ आपको, देखिए सिर्फ ये कोने वाला डायग्राम मैं बना रहा हूँ ताकि आपको सही से और वापस आसानी से समझ में आए। देखिए, तो बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं कोने वाला इस प्रकार से, जिसकी साइड है 4। ये 4 4 4 कैसे आया, किसी को नहीं समझ में आया तो वापस कर लीजिए। एक आर्क यहाँ से इस प्रकार से है, एक आर्क यहाँ से इस प्रकार से है। और इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना मैंने पहले भी समझाया है, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। जब मैंने आप लोगों को थ्योरी समझाई थी उस टाइम भी बताया था, बस ये क्वेश्चन बोलने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है। इस सेंटर से ये जो जिगजैग वाला सर्किल है इसकी रेडियस 4 होगी। ये अगर 4 है तो ये भी 4, और यहाँ से इससे ये जो सर्किल है इसकी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी 4 है, रेडियस 4 है, ये 4 है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये कोण बन गया 60 डिग्री और ये कोण जो इधर है ये बन गया 30 डिग्री। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि इसका आप लोग 30 डिग्री का जो सेक्टर उसके एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप लोग, ये कोण है 60 डिग्री, पहले आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, इस सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया होगा अपने पास पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/6। ये कैसे है ये आप लोगों को पता लग गया होगा। अपॉन 6 क्यों, क्योंकि अपॉन 360 और गुना करोगे 60 से, ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ। अपॉन 6 90 होता था, अपॉन 4 फटाफट हम लोग डायरेक्ट ये लिख लेंगे। इसमें से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो, इसमें से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर लिया जाए
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और साइड स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16, अगर माइनस कर लिया जाए तो अपने पास इस वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा ये, और ये जो सेक्टर है 30 डिग्री का, इसमें ये क्षेत्रफल है, ये है। अगर टोटल सेक्टर के एरिया में से इधर वाला आप लोग माइनस कर लोगे तो सिर्फ उधर वाला बच जाएगा, और वही हम लोगों से पूछा गया है। तो ये आप लोग माइनस कर लो, इसका क्षेत्रफल होगा √3πr²। सेक्टर 16 तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें ओनली चाहिए 30 डिग्री का। ये सेक्टर का एरिया आ गया। इस सेक्टर के एरिया में से इस वाले का एरिया आप लोग माइनस कर दीजिए, इस लेफ्ट का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो ये अंदर π16/6 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये माइनस करोगे तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 16, और ये माइनस करोगे जब आप लोग यहाँ से तो ये 30 से तो कट गया कितनी बार, 12 टाइम, 0 से 0 और इससे 12 टाइम, तो एलसीएम 12 तो यहाँ पर 2, तो ये आ गया π/16/12। एलसीएम जो आ गया अपने पास वो आ गया 12, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 3 बार तो 48√3 माइनस 16π, ये अपना आंसर होगा। 48√3 माइनस 16π/12 ये अपना आंसर है, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले भी आपको बताया है कि अगर आप लोग जो भी अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर सर्किल के एरिया का 12 गुना 1/12 माइनस करोगे तो अपने पास इस लेफ्ट का क्षेत्रफल आता है। ये मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी उस टाइम आपको अच्छे से समझाया था, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो थ्योरी वाले जो वीडियोज़ हैं उनको आप लोग वापस देखिए। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 भी अपने पास एक आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, उसको हम लोग देखते हैं, सीखने की कोशिश करना। छायांकित भाग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, शेडेड पार्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। C व D किनारे के मध्य बिंदु हैं और A व B क्यूब के कोने हैं। तो देखिए आप लोग करते हैं, और इसकी साइड A है। इस प्रकार से एक क्यूबॉइड ये दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब दिया हुआ है। इस प्रकार से ये क्यूब दिया हुआ है यहाँ से। अब इसने कहा है कि A, B, C और D इसके मिड पॉइंट्स हैं। A, B, C और D इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। तो ये देखिए ये साइड अपने पास A है, A, B, C, D इसके मिड पॉइंट्स हैं। साइड अपने पास A है, C व D के मध्य बिंदु हैं, A व B क्यूब के कोनों पर हैं। तो क्यूब के प्रत्येक किनारा अगर A है, प्रत्येक किनारा अगर A है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका प्रत्येक किनारा A है तो ये A/2 होगा। ये आसान क्वेश्चन है। इस शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा है। देखने में किसी स्टूडेंट को अचानक लग सकता है कैसे होगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम आसान है। इसका जो ये वाली साइड आप लोग अगर A है, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास A/2 है, तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री होता है। हमें पता है कि क्यूब जो है कोण यहाँ पर ये 90 डिग्री, तो ये वाली जो साइड आएगी वो इसका स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर A/4 का रूट, तो ये आ जाएगा 5/2A। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अपने पास A है, ये अपने पास ये है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा A इंटू √5/2 इंटू A, तो √5/2 इंटू A², ये अपना आंसर आ गया। √5/2 इंटू A², ये अपना आंसर है, ए ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन जो आप लोगों को सोल्व करना चाहिए था। ये था क्वेश्चन नंबर 39। चलो अगला क्वेश्चन समझिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप लोग उसको करने की कोशिश किया करो। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, पहले आप लोगों को खुद को उसको करने की कोशिश करनी है। अगर आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से, ढंग से और बढ़िया तरीके से अगर पढ़ना है तो उन क्वेश्चंस को आप लोग पहले से करने की कोशिश किया करो, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। बंद करके आओ यार एक बार। आवाज़ आ रही है? तो क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो। 41 बराबर त्रिज्या के गोलों की एक परत बनाई गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जिसमें 16 गोले हैं,
पहली परत के ऊपर 4 गोले और इसके बीच के स्थानों पर रिक्त करके रखा गया है। 4 गोलों को प्रत्येक, पहली परत में 16 गोले हैं। 4 गोलों के प्रत्येक सेट के बीच एक निश्चित स्थान पर एक और गोला रखा गया है और इस प्रकार से एक पिरामिड। नीचे वाला जो लेयर है सबसे नीचे, उसमें 16, अगर आप लोग देखोगे तो इसमें 16 लेयर हैं अपने पास। नीचे वाले में जो गोले हैं वो 16 गोले हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप लोग सोच पाओगे अपने दिमाग में तो क्वेश्चन कर पाओगे, अगर नहीं सोच पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आए नए क्वेश्चंस बनने पर भी। इसलिए मैं क्वेश्चंस आप लोगों को समझाते हुए जा रहा हूँ। 16 गोले हैं और प्रत्येक गोले का जो सेट है उसके बीच में एक और गोले, जैसे 4 गोले के जो बीच में जगह बचती है उसके बीच में हम लोग एक और गोला फिट कर रहे हैं। ये जो जगह बचती है इसके बीच में हम लोग एक और गोला फिट कर सकते हैं ऐसे। ये जो जगह बच रही है इनके बीच में ऐसे एक एक गोले और रख दिए जाएं। तो ये जो अपने पास गोले आप लोग रखोगे, ये जो जगह बची ना इनके बीच में एक और गोले रख दिए जाए। अलग कलर में भी आप लोग रख सकते हो, एक और गोले रख दिए जाए। और इनकी जो नीचे 16 हैं, फिर आएगा 9, फिर उसके बाद जो अपने पास गोले आएंगे वो अपने पास आएंगे 4 गोले। इसके बाद ये जो रखे हम लोगों ने 9 गोले रखे, इसके बाद अपने पास जो गोले आएंगे वो आएंगे 4 गोले इनके बीच में। ये जो जगह बची इनके बीच में, आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे अजीब लग रहा होगा लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए। समझा दूंगा मैं, समझ में सभी का आ जाएगा, ये पक्का है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो मैं समझाऊं और समझ में नहीं आए, लेकिन एक बार तो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। 4 गोले और फिर इसके बीच में एक और 5वां गोला इस प्रकार से यहाँ तक बना दिया। यहाँ तक एक अपने पास इस प्रकार से एक पिरामिड की आकृति बन गई। नीचे सबसे पहले 16, फिर जो जगह बची इनमें 9, फिर जो जगह बची उसमें 4 और फिर ऊपर 1, ऐसा एक पिरामिड बना दिया गया। और इस पिरामिड का हाइट कितनी होगी ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए इस पिरामिड की जो हाइट होगी, इस पिरामिड की हाइट जो होगी, हम लोग सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 16 गोले की, नीचे वाले की। इस पिरामिड की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, हम लोग ओनली और ओनली बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 16 नीचे जो स्फेयर रखे हुए हैं उनकी अगर बात करें। ध्यान देना, नीचे वाला मैं सिर्फ बना रहा हूँ एक बार। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है तो आपको समझाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, वैसे एक बार समझ में आने के बाद आपके पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मैं दोनों तरीके से ही आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहले देखिए आप लोग, ये 16 गोले हैं, ये 16 गोले अपने पास रखे गए हैं। इसके ऊपर वो 9 गोले यहाँ पर रखेगा, फिर उसके ऊपर 4 गोले रखेगा और फिर उसके ऊपर 1 और यहाँ पर पिरामिड बना देगा। तो ये जो यहाँ पर एक स्क्वायर बना, यहाँ पर एक स्क्वायर बना, इसकी हाइट पूछी है पिरामिड की, तो यहाँ पर जो स्क्वायर बना हाइट यहाँ पर आकर मिलेगी। तो ये अपने पास 2r है, ये r है, ये 2r है और ये अपने पास r है। 2r, r और r, ये 2 नहीं है, ये r है, तो टोटल हो गया 6r। ये 6r अगर है तो इसका जो डायगोनल हुआ, इसका जो विकर्ण हुआ, इसका जो डायगोनल होगा वो होगा 6√2r। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। साइड अगर 6r है तो डायगोनल को √2 से गुना करोगे तो √2 6r, ये अपना 6√2r बन जाएगा। तो हाइट जो होगी इसकी यहाँ पर बीच में आकर मिलेगी, इसमें यहाँ पर बीच में आकर मिलेगी। और ये जो एक गोला यहाँ पर है, इधर ध्यान देना। अब हम लोगों ने क्या किया, एक गोला यहाँ पर रख दिया ग्रीन कलर का, एक गोला यहाँ पर रख दिया, कोशिश करना समझने की। एक गोला आपने यहाँ रख दिया और एक गोला आपने यहाँ रख दिया। ये जो 4 गोले की जगह बनी, तो क्या मुझे बताओ, ये ब्लैक वाला और ये ग्रीन वाला, और ये जो ग्रीन वाले से 4 से जगह बनी उसमें एक गोला और रखा जाएगा और फिर इनसे एक ऊपर गोला और रखा जाएगा। तो ये ब्लैक, उसके बाद ग्रीन, फिर ब्लैक और उसके बाद ऊपर ही ऊपर ग्रीन आएगा। ये तीनों आपस में टच करेंगे। ये जो 4 गोले हैं अपने पास, ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक और फिर ग्रीन, 4 गोलों की लेयर बनेगी। ऊपर पहले 16, फिर 9, फिर अपने पास आएंगे 4 और फिर आएगा 1। ऐसे कोने से अगर देखा जाए, एक कोने से सोचने की कोशिश करो, एक कोने से देखा जाए तो ऊपर 1, फिर 4 वाला एक कोने का 1 आएगा, फिर अपने पास 1 आएगा, फिर 1 आएगा। नीचे नीचे 16 हैं, फिर अपने पास 9 हैं, फिर अपने पास 4 हैं और फिर अपने पास 1 है। तो 4 लेयर हैं, तो 4 अपने पास गोले बन जाएंगे।
कितनी लेयर है अपने पास? 4, तो 4 गोले बन जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी अपने पास वो भी होगी 6r, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी अपने पास 6r होगी, और इधर भी इस कोने से भी ये डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी? 6r होगी। तो इस प्रकार से ये अपने पास 6r हो जाएगी, और ये अपने पास 6r हो जाएगी, और ये अपने पास 6√2 बना। तो यहाँ से आधा जो ये बन गया 3√2r बन गया। तो 6r के स्क्वायर में से 3√2r का स्क्वायर आप लोग माइनस कर लोगे तो अपने पास इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ जाएगी। देखो फिर से कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, खुद करने की कोशिश करोगे पहले, और फिर मैं जो समझा रहा हूँ ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इसको अगर एक साइड से आप लोग देखोगे तो नीचे नीचे आपको गोले दिखाई देंगे 4, अगर एक साइड से साइड व्यू अगर लें तो। फिर इसके ऊपर साइड से अगर देखोगे तो इसके ऊपर गोले दिखाई देंगे आपको 3 और टोटल 9। आइए पीछे तक है, ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। अब पहले मैं हमेशा वही समझाता हूँ, उसके बाद ये एक, और ये इसके ऊपर एक गोला है। तो देखो कोने से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, एक गोला थोड़ा अंदर की तरफ है, जस्ट इसके ऊपर नहीं है, दूसरा गोला, तीसरा गोला, लेकिन कोने से ऊपर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16। आप खुद सोचने की कोशिश करो क्या सभी कोने वाले जो किनारे वाले गोले एक दूसरे को टच करेंगे? तो ये r है, ये 2r है, ये r है, तो ये यहाँ से यहाँ तक r, 2r, 2r और r, ये बन गया अपने पास 6√2, ये बन गया 6r। अपने को हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, इसके मिड तक, ध्यान रखना है मिड तक अपने को हाइट चाहिए। तो मिड तक हाइट चाहिए, तो ये जो अपने पास है ये है 3√2r, ये जो मिड तक है अपने पास ये है 3√2r, ये जो मिड है ये 3√2r है। और यहाँ से h, और नीचे वाला जो होगा अपने पास, ये नीचे अपने पास r और ऊपर भी अपने पास r। तो पिरामिड की जो हाइट होगी वो होगी 2r + h, पिरामिड की जो हाइट होगी वो होगी 2r + h, r नीचे r ऊपर और बीच वाला निकाल लेंगे इस सेंटर से, नीचे एक गोला है, इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस अपने पास 6r, यहाँ से मिड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस अपने पास यहाँ से यहाँ तक 3√2r, और अपने पास ये जो है h का जो मान होगा वो होगा 6r के स्क्वायर में से 6r का स्क्वायर 36r स्क्वायर में से माइनस कर लेना आप लोग इसका स्क्वायर 18r स्क्वायर। तो रूट करोगे तो 18r स्क्वायर बच गया, और 18r स्क्वायर को 3√2r लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ गया 2r + 3√2r, ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2r + r, अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, कॉमन ले रखा है इसने r अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा 2 + 3√2, ये अपना आंसर है 2 + 3√2, डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। कुछ लोगों को अब लगेगा कि सर ये आपने तो यहाँ से यहाँ तक तो ये r, ये 2r, तो अपने पास तो 3r होना चाहिए, 3√2r कैसे लिख दिया? ध्यान रखना, जैसे नीचे 16 गोले बनाए थे नीचे नीचे वाले, ये आगे तक उसके मिड पॉइंट तक की जो दूरी निकाली, 16 जो गोले बनाए गए थे ये अपने पास दिखाई, जब 2D में देख रहे हैं हम लोग तब ये दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये r यहाँ तक है, ये r अंदर है बीच में, तो ये डिस्टेंस 3√3, ये यहाँ से यहाँ तक टच करेगा तो ये 6r के बराबर होगा। आंसर ये है। आप लोग इसको बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार समझने की कोशिश करो, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से और सही तरीके से समझ में आएंगी। वापस से इसको देखिए और कोशिश करो। मैंने तो थोड़ा सा टाइम लगाया है, क्वेश्चन अच्छा है, 3D में थोड़ा सही सोच पाओगे कि नीचे 16 गोले, फिर ऊपर हम लोगों ने गोले रखे 9, फिर 4, फिर 1, लेयर बनी 16, लेयर बनी 4, नीचे नीचे 16 गोले हैं। अब जो कोने वाले गोले हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे, तो 6r, इधर वाले का भी 6r, जब ये गोले टच करेंगे 6r, और फ्रंट उधर वाला भी 6r, और बीच वाला है 6√2, तो ये कोण अपने पास 90 डिग्री भी बन जाएगा। वैसे भी आप लोग सोच सकते हो, दोनों तरीके से आप लोग सोच सकते हो। अपने पास जैसे ये आ गया था, टोटल अपने पास कितना आया था 6√2r, यहाँ से यहाँ तक 6r, यहाँ से यहाँ तक भी 6r, तो कोण बन जाएगा 90 डिग्री। उसकी हाइट निकाल लेना, और उसमें 2r, एक तो r ऊपर की तरफ होगा गोले के ऊपर ऊपर, क्योंकि पिरामिड तो 20 तक बनेगा, और एक अपने पास नीचे की तरफ r होगा, 2r ऐड कर दोगे, आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, एकदम आसान सा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक शंकु का घुमावदार सतह दूसरे शंकु पर 3 गुना है, एक जो है वो दूसरे से 3 गुना है, और दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई, 2 कोण है अपने पास। ये आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तिरछी ऊंचाई, पहले की जो तिरछी ऊंचाई है 2 कोण दिए हुए हैं,
क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41, एक शंकु घुमावदार सतह से दूसरे शंकु से 3 गुना है और तिरछी ऊंचाई पहले शंकु की 3 गुना है। इसकी एल है तो इसकी होगी 3L। इसकी रेडियस R1 मान लो। इसने बेस के एरिया का रेशियो पूछा है, आधार के क्षेत्रफल का अनुपात, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ देयर बेस। ठीक है, इसने कहा है कि इसका जो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई R1L और इसका पाई R2L 3L। ये अपने पास पहले वाले का जो अपने पास घुमावदार क्षेत्र है वो 3 गुना है, लेटरल सरफेस एरिया 3 टाइम है। L से L कटेगा, पाई से पाई कटेगा। इसकी स्लांट हाइट की वैल्यू L है, ये 3 गुना है 3L, तो R1/R2 बराबर आ जाएगा अपने पास 9/1। हमें आधार का क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, इसका आधार होगा पाई R1 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, इसका होगा पाई R1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, पाई से पाई कट गया, 81:1, ये अपना आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अपने पास 40 जो किया था वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि जल्दी सोल्व हो जाए। चलो, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 42 में अपने पास लिखा हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन, ABCD एक स्क्वायर है। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। AC चाप को B को केंद्र मानकर बनाया गया है। यदि छोटे वृत्त की 3 सेंटीमीटर हो तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर 3 हो तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, इस प्रकार से अपने पास है एक स्क्वायर और इस स्क्वायर का नाम दिया हुआ इसने A, B, C और D। इसने कहा है एक यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से R रेडियस का एक सर्किल खींच दिया और यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल और खींच दिया जिसकी रेडियस है 3। तो कैपिटल R की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिए। ऐसा हम लोगों से कहा है। यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर है, यहाँ 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, यहाँ तक से यहाँ तक एक 1/4 सर्किल खींच दिया है। एक सर्किल यहाँ पर बना दिया, एक सर्किल यहाँ पर बना दिया। इसकी रेडियस 3 दी हुई है और इसकी रेडियस हम लोगों से पूछ ली कि बताइए इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऐसा हम लोगों से पूछ लिया गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास इसकी रेडियस अगर R है और यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर बनता है, ये आपको हमेशा पता होगा क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ये स्क्वायर का एंगल है पहले से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 3 एंगल 90 डिग्री होते हैं, चौथे भी 90 डिग्री और 2 साइड बराबर, तो ये भी R और ये भी R और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी √2R। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। इसकी रेडियस देकर इसकी रेडियस हम लोगों से पूछी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वो चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर। यहाँ से देखिए, अब अपने पास इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक √2R + R आ गई, तो ध्यान रखना ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो साइड आ गई R + √2R आ गई है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, तो इस सर्किल के लिए जो बड़े वाला सर्किल बनेगा ये, इसके लिए ये जो अपने पास है ये आ गया R + √2R ये आ गया इसकी साइड। ऐसे ही एक यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर बनेगा, ये 3, तो स्क्वायर बन गया। तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो आ गया 3√2 और यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 3। तो मुझे बताइए इस 3√2 को, इस 3 को, इस R को और इस √2R को सभी को ऐड करें तो क्या इस स्क्वायर का एक डायगोनल बन जाएगा क्या। और इस स्क्वायर की साइड अगर है तो उसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × R। किस किस को, देखो 3√2 को ऐड करेंगे सभी को, 3√2 को प्लस 3 को प्लस R को प्लस √2R को अगर ऐड करें तो अपने पास इसका डायगोनल बनना चाहिए। और साइड अगर ये है, ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी यहाँ से भी होगी, साइड अगर ये है तो इसका कंप्लीट का जो डायगोनल होगा वो होगा √2 × R + √2R। तो ये आ गया 3√2 + 3 + R + √2R और ये जब इंटू करोगे तो √2R + 2R ये कट गया, तो R बराबर अपने पास आ गया 3 + 3√2। ये अपना आंसर है। R की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई है 3 +
3√2 ये अपना आंसर है, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी सोल्व करने की कोशिश करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, उसमें लिखा हुआ है यदि ABCD तथा BDEF दोनों वर्ग हैं, AB 6 है, DB बराबर 2 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। AB डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने है। A, B, C और D, A, B, C और D, यहाँ पर एक स्क्वायर है, ऐसे ही एक स्क्वायर यहाँ पर बनाया हुआ है, और उसके बाद एक स्क्वायर यहाँ पर बनाने के बाद एक इधर सर्किल बनाया हुआ है। इस प्रकार से इसके साइड हम लोगों को दी हुई है 6 और इसकी साइड हम लोगों को दी हुई है 2। उसके बाद हम लोगों से कहा है दोनों स्क्वायर हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसकी रेडियस हम लोगों से पूछी है। तो इसकी रेडियस निकालने का तरीका बहुत आसान है और ये अब आपका दिमाग इसमें चलना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो अब आपका इनमें दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए, कोशिश करना समझने की। यहाँ से एक स्क्वायर बन जाएगा अपने पास ये वाला, जिसकी रेडियस है r, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 90, रेडियस टेंजेंट 90, तो ये भी 90। तो ये अपने पास उसका डायगोनल होगा। ये जो अपने पास होगा इस प्रकार से, थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ मैं ताकि आपको सही दिखाई दे। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सर्किल ही ऐसा बन गया। थोड़ा सा इसको ठीक से ऐसे बनाएंगे सर्किल को। सर्किल तो गोल होता है ना, ये अंडाकार बन गया। तो यहाँ से इस प्रकार से, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो तो होगी √2r, क्योंकि r एक स्क्वायर बन गया। ये जो डिस्टेंस होगी ये अपने पास होगी r, और ये जो डिस्टेंस होगी 2√2। ये डिस्टेंस इस स्क्वायर का, इधर एक स्क्वायर है, इसने खुद ने बोला स्क्वायर है तो डिस्टेंस 2√2। ये जो डिस्टेंस अपने पास ये r है और ये डिस्टेंस अपने पास √2r है। अब अपने पास ये अगर साइड अगर 6 है तो इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट यही होता है, ये और ये ऐड करें तो बड़े वाले के डायगोनल के बराबर आना चाहिए। 2√2 प्लस r प्लस 2√2r बराबर अपने पास 6√2 आना चाहिए। तो उधर जाके माइनस होगा तो r इंटू √2 प्लस 1 बराबर 4√2 आ गया। तो r का जो मान आ गया वो आ गया 4√2 अपॉन √2 प्लस 1। ये अपना आंसर है। तो ये अपना आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आप लोग खुद देख लेना, 4√2 अपॉन √2 प्लस 1, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 44 में अपने पास लिखा हुआ है, ये आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एसएससी के प्री और मेंस तक में भी आते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। एक तरनताल मतलब एक स्विमिंग पूल है जो 24 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, और यदि तरनताल में कूदने वाले लोगों की संख्या x हो, जिससे जल का स्तर 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, जल का जो स्तर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विस्थापित औसत जल की मात्रा 0.1 मीटर क्यूब हो, तो x का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इसकी हम लोगों को 24 गुना 15, ये कोई भी तरनताल जो था क्यूबॉइड जैसा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को दी हुई है, ये इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को दी हुई है 15 और 10। तरनताल बना लीजिए आप लोग, कैसे भी क्यूबॉइड बना लीजिए। ये हमें दिया हुआ है 24 और ये दिया हुआ है हम लोगों को 15। इसमें कुछ जल भरा हुआ है, ये यहाँ तक इसमें जल भरा हुआ है। इसमें कुछ अपने पास जल भरा हुआ है और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हो जाता है। ये जो अपने पास है जल की जो मात्रा है 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। कब? जब अक्स लोग इसमें जंप करते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, वो एक ये मैंने पहले भी बताया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। पानी का स्तर जितना उठे हुए पानी का स्तर डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ये जो अपने पास जल ऊपर की तरफ उठाए यहाँ से यहाँ तक,
उस वाले भाग का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब क्यूब डाले तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है साइड क्यूब, क्यूबॉइड डाले तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है L इंटू बी इंटू एच, सिलेंडर डाले तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब व्यक्ति कूद रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा? व्यक्ति कोई गोलाकार तो होता है नहीं कि गोलाकार है और उसमें कूद गया, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो व्यक्ति अगर जंप कर रहे हैं तो उसका खुद का वॉल्यूम ये लिख कर देगा, जैसे इसने लिख कर दिया है 0.1 मीटर क्यूब है एक का। तो पानी का तो जल ऊपर उठेगा 24 गुना 15 गुना 1/100, ये डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। अक्स मैन कूदे हैं और एक के कारण 0.1 मीटर क्यूब, पॉइंट हटाओगे 1 0, ये बटे 100 क्यों? ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है 12 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 5 से 3 बार, तो क्या अक्स की वैल्यू 36 होगी? क्या अक्स का मान आ गया 36, ये अपना आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 44। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में अपने पास लिखा हुआ है, ये 44 था, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में लिखा हुआ है एक आयताकार टैंक जिसमें 50,000 लोगों के लिए जल का वितरण किया गया, 3 समान कक्ष हैं। यदि कक्ष की लंबाई 200 मीटर और जल की गहराई 12 मीटर है और प्रत्येक व्यक्ति को 20 लीटर पानी चाहिए, याद रखना 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक व्यक्ति को 20 लीटर पानी चाहिए और 50,000 अपने पास लोग हैं, तो 50,000 लोग हैं, एक व्यक्ति को पानी चाहिए 20 लीटर, तो 50,000 लोगों को इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी चाहिए। इसके 3 कक्ष हैं और प्रत्येक की लंबाई 200। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पहले पढ़ लिया करो क्वेश्चन। 200 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 100। ये 300 क्यों आए मीटर को? क्योंकि हम लोगों ने सेंटीमीटर में बदला है, इधर सेंटीमीटर क्यूब है। ये तो एक दिन के लिए पानी है और मान लो इतना पानी D डेज के लिए चलता है, तो गुना कर देंगे D से। इतना टोटल पानी है, एक आदमी पानी लेता है 20 लीटर यानी 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। 50,000 आदमी इतने दिन में इतना पानी लेंगे, तो ये पानी D डेज के लिए चलता है, बराबर वॉल्यूम जो खपत करते हैं और जो अपने पास कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन करते हैं और जो अपने पास अवेलेबल है, दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से अब ये आसान है, 0 ही लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 काट दो। यहाँ से 5 गुना 2 10, 0 से अपने पास 1 0 और कट जाएगा। 12 गुना 3 36, 36 गुना 2 72 डेज के लिए वो पानी पर्याप्त है उस शहर के लिए। ये अपना आंसर है। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, बाकी की चीज़ें हम लोग अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगले लेसन में मिलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छी चीज़ें मिली, तो आप लोग शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। अगले लेसन में मिलते हैं। और पढ़ाई पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दिया करो, बातों पर आप लोग कम ध्यान दिया करो। बातें आजकल ज़्यादा चल रही हैं, पढ़ाई आजकल कम हो रही है, इसलिए बातों पर कम ध्यान, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में मिलता है।